अध्ययन सुमन जहां पहले अपने करियर बर्बाद होने का इल्ज़ाम अपनी एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनौत पर लगा रहे थे, वहीं वो अब वही इल्ज़ाम अपने पिता शेखर सुमन पर भी लगा रहे हैं। अध्ययन सुमन पहले ही कंगना रनौत पर की गई अपनी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के कारण कई फिल्मों से हाथ धो चुके हैं, लेकिन अब फिर से उन्होंने इंडस्ट्री में काम न मिलने का ठीकरा अपने पिता शेखर सुमन पर फोड़ा है। क्या है पूरा मामला और अध्ययन सुमन आखिर कहना क्या चाहते हैं, चलिए जानते हैं। 35 साल के एक्टर अध्ययन सुमन ने 2008 में हाले दिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की। अपने फिल्मी करियर को शुरू करने के लिए उन्होंने अपना काफ़ी वजन भी कम किया था क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी थे। उसके बाद उन्होंने राज 2 फिल्म की जिसमें उनकी एक्स गर्लफ्रेंड कंगना रनौत भी उनके साथ थी और यह फिल्म एक सेमी हिट थी। उन्होंने फिर जश्न की जिसमें उनके एक्टिंग की काफ़ी तारीफ हुई। अध्ययन सुमन का करियर काफ़ी अच्छा जा रहा था और भविष्य में उन्हें एक उभरते स्टार की तरह देखा जा रहा था। राज फिल्म के दौरान ही अध्ययन और उनके को स्टार कंगना रनौत के बीच प्यार की कहानी शुरू हो गई। अध्ययन का कहना था कि वो कंगना थी जिन्होंने उन्हें पहले प्रपोज किया, फिर अचानक कुछ वक्त बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया और दोनों अलग हो गए। दोनों ने उस वक्त ब्रेकअप के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन बाद में अध्ययन सुमन ने कंगना रनौत के बारे में कुछ ऐसी बातें कहीं जिससे कंगना रनौत के स्टेटस पर तो काफ़ी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अध्ययन सुमन के करियर पर इसका बुरा असर पड़ा। अध्ययन सुमन का कहना था कि कंगना जब उनके साथ रिश्ते में थी तो वो उस दौरान ऋतिक रोशन से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही थी। ऋतिक के बर्थडे पर जब कंगना रनौत को इनवाइट किया गया था तो उन्होंने अध्ययन का ऋतिक के लिए खरीदा गया गिफ्ट अपना नाम बताकर गिफ्ट कर दिया था। इतना ही नहीं, कंगना अध्ययन को मजबूर करती थी कि वो मीडिया को कॉल करके ये बताए कि अध्ययन कंगना को पसंद करते हैं, जिससे कंगना को पब्लिसिटी मिले। अध्ययन ने कंगना का ऋतिक के करीब जाने के कारण उनसे अपना ब्रेकअप कर लिया। इन सब कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट के बाद अचानक कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने अध्ययन सुमन को काम देना लगभग बंद कर दिया। 2016 में जब मीटू मूवमेंट चला तो उस दौरान भी अध्ययन सुमन ने कंगना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए, जैसे कि वो उन्हें मारती पीटती थी और उन पर काला जादू करती थी। अध्ययन सुमन ने कहा कि कंगना ने उन्हें कई बार पब्लिकली गालियां दी हैं, उन पर हाथ भी उठाया है। इन एलिगेशंस के बाद कई मीडिया हाउस की सिंपैथी कंगना की तरफ हो गई, जबकि इससे अध्ययन सुमन का करियर लगभग बर्बाद हो गया। उन्हें उसके बाद मुश्किल से 3-4 फिल्में तो जरूर मिली, लेकिन सब फ्लॉप रही। वहीं दूसरी तरफ कंगना अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच गई। अध्ययन ने म्यूजिक वीडियोस और अपने यूट्यूब चैनल के जरिए खुद को संभालने की कोशिश भी की, लेकिन सब नाकामयाब रहा। काम ना मिलने के कारण अध्ययन सुमन डिप्रेशन में चले गए और बीच में तो उनके आत्महत्या की झूठी खबर खूब वायरल भी हुई थी। साल 2020 में अध्ययन सुमन ने प्रकाश झा के आश्रम वेब सीरीज में तिनका सिंह का रोल किया, जिसे बेहद पसंद किया गया और अब फिर से उन्हें थोड़ा बहुत काम मिलना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी अध्ययन को वो मुकाम नहीं मिला जो वो पाना चाहते थे। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने इसकी वजह भी बताई और वह वजह उनके पिता से जुड़ी हुई है। अध्ययन ने बताया कि उन्हें कई सारी फिल्में अपने पिता के एक शो मूवर्स एंड शेकर्स की वजह से नहीं मिली। उस शो में मेरे पिता कई लोगों पर व्यंग कसते थे क्योंकि वह उस शो का फॉर्मेट और कॉन्सेप्ट था। उन्होंने कभी ऐसा किसी पर पर्सनली नहीं किया, ना किसी को पर्सनली अब्यूज़ किया, लेकिन उसके बावजूद कई लोग शो में कही गई बातों का बुरा मान जाते हैं और इस वजह से कईयों ने मुझे अपनी फिल्म में काम नहीं दिया। वो सोचते हैं कि शेखर ने हमारे बारे में ऐसी बातें कही हैं तो हम इसके बेटे को काम नहीं देंगे। वो एक तरह से मेरे पिता का बदला मुझसे निकाल रहे हैं। इसके अलावा अध्ययन ने कहा कि कुछ लोगों ने दुश्मनी में यह बात तक फैला दी है कि अध्ययन ड्रग एडिक्ट है और सेट पर टाइम पर नहीं आता है। शेखर सुमन ने भी एक ट्वीट करके यह बात कही कि मैं जानता हूं कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने मेरे और अध्ययन के खिलाफ गैंग बना रखा है ताकि हमें काम ना मिल सके। इन गैंगस्टर्स का दबदबा तो बहुत ज़्यादा है और ये सब एक सांप से भी अधिक खतरनाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये बाधाएं पैदा कर सकते हैं लेकिन हमें रोक नहीं सकते। अध्ययन सुमन को अब धीरे धीरे वापस से काम मिल रहा है। उन्होंने अपने दम पर अपना एक घर भी खरीदा है, लेकिन कंट्रोवर्सीज उनका पीछा अब भी नहीं छोड़ रही। अध्ययन ने कंगना के बाद स्प्लिट्सविला 11 की कंटेस्टेंट मायरा मिश्रा के साथ अफेयर शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे को लगभग 2 सालों तक डेट किया, लेकिन फिर दोनों अलग हो गए। मायरा का कहना था कि वो रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस थी, लेकिन जब उन्हें अध्ययन से प्यार हुआ तो वो बेहद अलग पर्सनालिटी थी, लेकिन जब वो उनके साथ लिव इन में रहने लगी तो अध्ययन बिल्कुल ही अलग इंसान निकले। ऐसा लगता था जैसे वो उन्हें जानती ही नहीं है।
इसके बारे में जब अध्ययन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसे संस्कार नहीं मिले हैं कि वो किसी लड़की पर या इस तरह रिश्ते पर टिप्पणी करें। उन्होंने कहा वैसे भी वो पास्ट में ऐसा एक बार कर चुके हैं और दोबारा वो वही गलती नहीं दोहराना चाहते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।